ओके, तो हम पढ़ने चल रहे हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, चलो। पहला फोर्स जो सबसे आसान पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, वो हम कौन सा फोर्स ले लेते हैं? याद आ रहा है कौन सा फोर्स डिस्कस किया था हमने? एक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नहीं, पिछले क्लास में जो हमने ड्रॉ किया था, याद आ रहा है? वेट है ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना दोनों लोग को? ओके, तो पिछले क्लास में हमने क्या, पहला एक फोर्स हमने जो डिस्कस किया था वो वेट था, है ना? वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, किसी भी बॉडी का जिसमें मास है उसका वेट होता है। वेट का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू M टाइम्स G। ठीक, वेट को हम W से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। और W इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। ठीक है, m क्या है? मास है। ठीक है, मास, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो भी बॉडी है उसका मास है। g क्या है बताओ जरा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कितना ले लेते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अगर जो दिया है तो हम जो दिया हुआ है वही वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है वेट का फार्मूला। ठीक है, कहीं पे भी हमको वेट दिया होगा, अगर मास दिया है तो हम वेट निकाल लेंगे। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होता है? किधर होता है डायरेक्शन, जरा बताओगे कोई? कोई एक बॉडी है, लेट्स से ये है। ठीक, इसका मास m है। ठीक है, तो W ये जो वेट लग रहा है, वेट एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, हम फोर्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बताओ हाँ, किधर? डाउन साइड लगेगा, डायरेक्टली डाउन साइड। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एक डाउन एरो हम बना के इसको दिखाएंगे। ठीक है, फोर्सेस को हम एरो से दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा डाउन साइड में लगेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम जी। एम क्या होगा? इस बॉडी का मास होगा। अच्छा, एक चीज और, ये किस पॉइंट पे लगता है, कोई ये बता सकता है? डाउन साइड में लगेगा, ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमेशा बॉडी के सेंटर से होके लगेगा। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका एक सेंटर होता है, वहां पे ये लगता है। ठीक है, जब कभी पूछा जाए कि ये किस पॉइंट पे लग रहा है, तो ये कहाँ पे लगेगा? सेंटर पे लगता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, बाद में हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हर एक बॉडी का निकालेंगे। ठीक है, तो ये वही सेंटर ऑफ मास होता है जो मैं यहाँ पे सेंटर बोल रहा हूँ, जहां पे ये वेट लगता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो लगता है। ठीक, अभी फिलहाल वो पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो डायरेक्शन होगा डायरेक्टली डाउनवर्ड। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, मास m क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, कौन बताएगा? मास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? मास।
हाँ, गेस मत करो, ठीक है, पहले सोच लो कि है क्या। मास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, सोच के बताओ जरा। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कैसे नहीं होता है। कभी वेट कर, हाँ कभी भी किसी चीज का अगर मास बताया जाता है तो 4 किलोग्राम बताया जाता है, 6 किलोग्राम बताया जाता है, जो भी है 100 किलोग्राम बताया जाता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन का मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो मास क्या है हमारा, एक्स, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट हमारा फोर्स है। ठीक, ये एक फोर्स है। ठीक है, वेट हमारा फोर्स हो गया, वो क्या होता है, एम टाइम्स जी। ठीक, ओके, जी हमारा हमेशा डाउनवर्ड लगता है, इसीलिए इस फोर्स का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई भी बॉडी हम ड्रॉ करेंगे, अगर उसमें मास है तो उसका हम जो वेट ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली डाउनवर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अगर हमने ये ड्रॉ किया, हमने मान लो एक्स वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया। ठीक, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस हम इसको क्या बोलते रहे, बोलते आए हैं आई जे वेक्टर, है ना। तो ये जो डब्लू है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डायरेक्टली डाउनवर्ड का क्या मतलब होगा, माइनस जे के डायरेक्शन में। ठीक, तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे डब्लू को वेक्टर के फॉर्म में, माइनस एम जी जे वेक्टर। समझ में आ रहा है ये कैसे है, क्यों है। जी क्या है, हमने बताया था ना कि जब एक्सेलरेशन हमने लिखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक्सेलरेशन जब लिखा था, तो हमने क्या लिखा था, माइनस जी जे लिखा था, है ना, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए माइनस, अगर अपवर्ड होता तो पॉजिटिव जे लिखते। ठीक है, ठीक, तो जहां कहीं भी अगर हमको ये मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दिखाना पड़ गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर दिया है तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, W को हम माइनस एम जी जे। ठीक है, अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं तो, ठीक है, ठीक है, अगर हमारा ये हमारा चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमने कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये फार्मूला है, ठीक है, वेट का। ठीक, ओके, ये वाला समझ में आ गया ना। इसका डायरेक्शन हमको इम्पोर्टेंट था और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, वेट का हमको डायरेक्शन पता लग गया, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होता है, बताओ जल्दी से। वेट का, हाँ वेट का फार्मूला क्या बताया मैंने अभी, एम जी। ठीक है, सेकंड, ये भी मैंने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा, फिर मैंने बोला था कि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक, क्या मैंने लिखा है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसको तुम एन से डिनोट कर सकते हो या फिर कोई और भी लेटर जो भी तुम्हारा सुटेबल लगे। ठीक है, मैं एन से डिनोट करूंगा इसको, ताकि हमको ये पता लगे कि ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी, हाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ और छोटा सा एन। ठीक है ना, वेट वाले वेक्टर को, वेट वाला जो फोर्स है उसको हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते थे, एफ डब्ल्यू, इससे हमको ये लगता है कि कौन सा फोर्स है, वेट वाला फोर्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, इससे हमको ज्यादा, इससे हमको बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमको मेनली क्या है, हमको फार्मूला से ज्यादा मतलब है। ठीक है, समझ में आई बात।
ओके। पिछले क्लास में हमने नॉर्मल फोर्स भी डिस्कस किया था, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या था? दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में ये लगता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। कल क्या मैंने बताया था? दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में ये लगता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में कांटेक्ट पॉइंट था, ठीक। ये पहला कल मैंने ड्रॉ किया था ना, एक आयरन ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था, एक वुडन ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था, याद आ रहा है ना। तो उनके बीच में हमने देखा था कि ये जो कांटेक्ट है इसको मैंने अलग अलग ड्रॉ कर लिया था, ठीक। ठीक है, ये हमारा वुडन ब्लॉक हो गया, ये हमारा आयरन ब्लॉक हो गया, ठीक। तो जब मैंने इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर लिया था तो फिर मैंने एक इस पे लगने वाला एन फोर्स लिखा था और फिर इस पे भी लगने वाला एन फोर्स, इस तरीके से कांटेक्ट फोर्स मैंने लिखा था, याद आ रहा है। हाँ, तो जहां जहां भी कांटेक्ट होगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगता है? ये नॉर्मल फोर्स या फिर कांटेक्ट फोर्स हम इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं। बेसिकली हम नॉर्मल फोर्स ही बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स क्यों बोलते हैं? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये फोर्स कैसा होता है? जो भी सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये जो हमारा फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है, एन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। जो भी कांटेक्ट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर हमेशा लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला एक स्ट्रेट सरफेस है, दोनों के कांटेक्ट में था, हमने उस दोनों को अलग कर लिया, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक। तो ये दोनों ही सरफेस पे लगेगा, जो जो सरफेसेस कांटेक्ट में थी, है ना। मैंने मैंने इस वाले सरफेस से दोनों को, यहां से दोनों को अलग कर दिया था, ठीक है। इस वाले सरफेस को दोनों का अलग किया, तो आयरन ब्लॉक में आयरन ब्लॉक की तरफ ये वाला नॉर्मल फोर्स लगेगा और वुडन ब्लॉक की तरफ, वुडन ब्लॉक पे वुडन ब्लॉक की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो दो जो 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 जितनी सरफेस कांटेक्ट पे थी उन सभी सरफेस पे बिल्कुल सेम फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर लेट्स से कि मैंने आयरन ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया है, तो वुडन ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल फोर्स यानी कांटेक्ट फोर्स के, ठीक है। अ, चलो, ये लेट्स से, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये मेज है, ठीक है, टेबल है, ठीक है ना। इस पे एक बुक रखी है, ठीक है। कौन कौन सा फोर्स, नाम बताओ जरा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा? पहले तो हम इसको अलग अलग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं कि नहीं, कौन कौन सा फोर्स बोल रहे हो? नाम बताओ कौन कौन सा फोर्स।
हाँ बताओ बताओ। डाउनवर्ड फोर्स, ये हमारा टेबल हो गया, ये हमारी बुक हो गई। ठीक, और यहाँ पे दोनों का कांटेक्ट था, डाउनवर्ड भी लगेगा। सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। नाम बताओ कौन कौन सा फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेगा। डाउनवर्ड लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन कौन कौन सा फोर्स लगेगा और कौन सा डाउनवर्ड लगेगा, कौन सा अपवर्ड लगेगा, नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। हाँ, टेबल पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कौन सा फोर्स, क्या बोलोगे, ये कौन सा फोर्स है अपवर्ड जो लग रहा है। कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ओके, और बुक पे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन था, अब हम इसको अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारी हो गई बुक, ठीक है, और यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है। ठीक, ओके, ये हमारा टेबल हो गया। हाँ, अब बताओ, टेबल पे तुमने बताया कि एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट या नॉर्मल फोर्स, बुक पे डाउनवर्ड लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया, दोनों में कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक। और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। वेट वाला फोर्स किस पे लगेगा। टेबल पे, जैसे ही कांटेक्ट से हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो सिर्फ कांटेक्ट जहां पॉइंट है वहां से जैसे हमने अलग कर दिया, तो वो हमारा क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स के अलावा फिर और कोई फोर्स नहीं रह जाएगा। तो वेट टेबल पे लगेगा, लेकिन किसका वेट लगेगा, टेबल पे टेबल का वेट लगेगा। बात समझ में आई। नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा तब वेट फोर्स लगेगा। देखो, हाँ ये चीज थोड़ी सी समझने वाली बात है, ठीक है। जैसे ही हमने बुक को अलग ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो बुक का वेट फिर टेबल पे नहीं रह जाएगा, वो नॉर्मल फोर्स में ही आएगा फिर। ठीक है, बात समझ में आई। अब तुम नॉर्मल फोर्स को अप साइड में ड्रॉ करो या फिर डाउन साइड में, वो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन से वैसे भी प्लस या माइनस में आ जाएगा। तुम्हारे पास फ्री चॉइस है कि अप साइड ड्रॉ करो या डाउन साइड, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने बुक को अलग कर दिया, तो बुक का वेट सिर्फ बुक पे लगेगा, ना कि टेबल पे लगेगा। बात समझ में आई। ठीक है, हाँ देखो, बुक जब टेबल पे रखी थी तो उसका वेट फोर्स लग रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसको अलग अलग ड्रॉ कर दिया, तो वो जो वेट फोर्स है ना, वो टेबल पे नॉर्मल फोर्स की तरह लगेगा, नॉर्मल फोर्स के रूप में वो लगेगा। ठीक है, तो जितना भी वेट होगा वो नॉर्मल फोर्स में आके ऐड हो जाएगा या फिर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम कांटेक्ट से अलग कर, इसीलिए हम कांटेक्ट फोर्स हम लिखते हैं, ताकि क्या कहते हैं, अलग अलग जितने भी क्या कहते हैं वेट है, अलग अलग चीजें हैं, और भी तरीके के फोर्सेस होते हैं, वो सारे एडजस्ट हो जाए नॉर्मल फोर्स में। ठीक है, तो जो बुक का वेट का फोर्स लग रहा होगा, तो जब हमने उसको अलग ड्रॉ कर दिया, तो वो नॉर्मल फोर्स में एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है ना। ओके, ये तुम देखोगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तब देखोगे कि क्या कहते हैं, कैसे ये नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर आ जाता है। अगर दो बुक रखी हैं तो दो बुक के वेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसको क्या कहते हैं देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये समझो, जैसे ही हमने उसको अलग अलग ड्रॉ कर दिया, तो जो वेट कांटेक्ट सरफेस से हमने जैसे ही अलग किया, तो वो फिर वहां से सिर्फ कांटेक्ट फोर्स लगा के बाकी चीजें उस बॉडी का हर चीज अलग कर देंगे, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगा दिया, तो बुक का फिर अब इससे कुछ और क्या कहते हैं, बुक का ना तो वेट लग रहा होगा ना तो कुछ और लग रहा होगा, ठीक है। बुक का जितना भी वेट वगैरह होगा हम बुक पे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और टेबल का जो वेट होगा वो टेबल पे लगेगा, तो बुक पे जो वेट लग रहा होगा वो बुक पे हम लगा देंगे WB। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, इसको एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारी टेबल है, ठीक। ये बुक 1 रखी है और इस बुक के ऊपर एक और बुक रखी है। बात समझ में आई, दो बुक एक के ऊपर एक रखी है, ठीक है। तो अभी कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गए, कितने कितने चीजों का ड्रॉ करना पड़ेगा, कितने पार्ट्स हो गए, बताओ जरा, कितने पार्ट्स हो गए इस सिचुएशन में। इस इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने क्या किया, मेज पे दो बुक रखी है, एक बुक B1 रखी है और उसके ऊपर एक और बुक रखी हुई है, बुक के ऊपर बुक रखी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने कितने बॉडीज हैं कि उनका अलग अलग हमको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कितने बॉडीज हैं। हाँ हाँ, तो मतलब 3 बॉडीज हैं, है ना, B2 हो गया, ठीक। B1 हो गया, हमने अलग कर लिया, और यहाँ पे हमने टेबल अलग कर लिया, ठीक। 3 बॉडीज हो गई, समझ में आ रहा है साक्षी। ओके, तो अब देखो, एक तो बुक 1 और टेबल के बीच में कांटेक्ट सरफेस था, तो वहां पे हमने एक नॉर्मल फोर्स लगा देंगे, ठीक है। मैं इसको बुक की साइड में लगा दे रहा हूं, ठीक है, N1। तो सेम फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में टेबल पे लगेगा N2 N1। समझ में आई बात। हाँ, तो B1 और B2 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू अलग होगी, तो हम उसको N2 बोल देंगे, ना कि N1 बोलेंगे। N1 और N2 जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है। जो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस कांटेक्ट में थी, तो उन दोनों में सेम फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला सरफेस कांटेक्ट में था, तो इन दोनों में सेम फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। ये वाली सरफेस इस वाली सरफेस के कांटेक्ट में नहीं थी। बात समझ में आ रही, लेट्स से कि ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, ये 2 सरफेस हो गया, ये 1 सरफेस है। 1 सरफेस 1 के कांटेक्ट में थी, 2 सरफेस 2 के कांटेक्ट में थी, 1 के कांटेक्ट में 2 नहीं था। बात समझ में आ रही है, क्या 1 और 2 दोनों को टच कर रहे थे एक दूसरे को, 1 एंड 2 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आयुषी एंड श्रेया, ओ सॉरी साक्षी। ये बात समझ में आ रही है ना, 1 जो सरफेस है वो 2 के कांटेक्ट में नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है, 1 वाली सरफेस 1 के कांटेक्ट में है, 2 वाली सरफेस 2 के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जो जो सरफेस कांटेक्ट में होगी वहां वहां पे इक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो N1 एंड N2 अलग अलग हो गया, ठीक है, ठीक। अब जैसे ही हमने सबसे पहला काम हम यही करते ही हैं, ठीक है। जैसे ही बॉडीज को हमने अलग किया तो सबसे पहले हम कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। जैसे ही हम कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ कर देंगे,
उसके बाद हम जितने फोर्सेस है बाकी ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद हम वेट वाला फोर्स हम ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, B2 पे W2 मान लेते हैं। ठीक है, B1 पे डाउनवर्ड W1 मान लेते हैं, और टेबल पे जो टेबल का जो अपना वेट है वो WT मान लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये यहाँ पे ध्यान दोगे तो B2 बुक का जो फ्री बॉडी डायग्राम था ये इतना हुआ। ठीक है, ये B2 का है, B2 बुक का है। B1 बुक का इतना हुआ। ठीक है, और टेबल का जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये है। ठीक है, तीन बॉडीज, तीन फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, पहले एक साथ रखे हुए थे, इन तीनों को हमने अलग अलग ड्रॉ करके अलग अलग हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, अच्छा, ओके, चलो एक आध और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये कोई वॉल है। ठीक है, और ये रस्सी है, ये हमारा रोप है। ठीक है, रोप है या फिर केबल मान सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो सिर्फ टाइट रखने पे ही टाइट रहे, अदरवाइज अगर ढीला कर दो तो ढीली हो जाए, है ना। तो रोप हो सकती है, वायर हो सकता है ना, केबल हो सकती है। ठीक है, वायर हो सकता है। ठीक, बात समझ रहे हो? तो ये वायर को, हाँ, ये वायर को दोनों तरफ से, इधर भी वॉल है। ठीक है, जैसे कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी नहीं बांध देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको टाइटली, खूब टाइट करके बांध दिया है हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रोप, यस, हाँ, फ्री बॉडी कितनी होगी? हाँ, ठीक, तीन होंगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हमारा पहली वॉल हो गई। ठीक है, और फिर रोप हो गई। ठीक, और ये वॉल दूसरी वाली वॉल हो गई। ठीक, ये तीन बॉडीज हो गई। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये देखो, जहां पे कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे हमको नॉर्मल फोर्स दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो ये वाली सरफेस थी, इस, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो, ये सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है। ठीक है, और रोप है। ठीक, तो ये जिधर रोप इसको खींच रही है उसी डायरेक्शन में एक यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक, तो उसको तुम नॉर्मल फोर्स काउंट कर सकते हो। इस पे लेट्स से कि इस साइड में लग रहा है ये नॉर्मल फोर्स N1, इस पे इस साइड में लग रहा होगा, सॉरी N1। कोई दिक्कत यहाँ पे? वॉल टू पे, हाँ, वॉल टू पे यहाँ पे रोप इस साइड में खींच रही थी, बिल्कुल रोप की डायरेक्शन में। तो इधर तुम N2 ले लो, और सेम फोर्स इस पे भी लगेगा N2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, फिर बाद में हम एक एक जगह पे और देखेंगे, जब हम टेंशन फोर्स के बारे में बताएंगे तो हम देखेंगे कि रोप जब होता है तो उसमें टेंशन फोर्स लगता है, तो ये N2 जो है एक तरीके का टेंशन फोर्स हो जाता है। ठीक है, ये अभी जब हम बताएंगे तो ये क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स अलग से बताएंगे। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल फोर्स।
जितने भी कांटेक्ट सरफेस होंगी वहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट्स कहाँ पे थे, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट था, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। कांटेक्ट पॉइंट से जैसे ही उस बॉडी को हमने अलग किया, तो अलग करने के वजह से वहां पे हम कैसे, वो अलग क्यों, अलग जैसे ही हमने कर दिया तो वो चीज जहां से कांटेक्ट पॉइंट से हमने अलग किया है, ठीक है, उस कांटेक्ट पॉइंट को बनाए रखने के लिए, एक तरीके से उस चीज को मेंटेन रखने के लिए हम नॉर्मल फोर्स लगा देते हैं, ताकि हमको ये पता लगता रहे कि यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट था। ठीक है, जब बॉडी को हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं। ठीक है, ओके। एक और लास्ट क्लास में हमने एक और एग्जांपल ड्रॉ किया था, जिसमें हमने व्हील ड्रॉ किया था, याद आ रहा है। ठीक, व्हील के केस में जैसे कोई भी सर्कुलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जब कहीं पे भी रखी होगी तो वो एक पॉइंट कांटेक्ट होता ठीक है, एक किसी खास पॉइंट पे टच होता है ना, पूरी की पूरी व्हील टच होती नहीं है, एक पॉइंट पे टच होता है। ठीक, तो जो नॉर्मल फोर्स लगता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो उस पर्टिकुलर, हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नॉर्मल फोर्स लगता है और वो रेडियल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, रेडियस से उस पॉइंट को मिला दो तो वो वही डायरेक्शन होगा। बात समझ में आई। ये सर्कल के केस में ये चीज होती है। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब वो किसी कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट पॉइंट को तुम रेडियस से मिला लो, फिर उसी उसी लाइन के अलोंग जो होगा कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, सेंटर से इस पॉइंट को हमने मिला दिया, तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा इसी लाइन के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो हम इसको अलग अलग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा रेडियस सेंटर से हमने इस कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन किया था, तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में लग रहा होगा, और सरफेस पे भी बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो जब कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट किसी चीज के कांटेक्ट में होता है तो कांटेक्ट पॉइंट पे वो टेंजेंशियल, कोई भी सरफेस अगर स्ट्रेट सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो वो एक टेंजेंट के फॉर्म में वो कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, तो कांटेक्ट पॉइंट पे एक ही कांटेक्ट पॉइंट होगा, अब वो वहां पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो इस सरफेस के अलोंग आ जाता है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, याद आ रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यही 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 यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया था ये टेंजेंट के अलोंग है, और जो नॉर्मल फोर्स है वो रेडियस के अलोंग है, तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर एक दूसरे के होंगे। जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो सरफेस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे दोनों बातें ठीक हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक, तो ये तो स्ट्रेट फोर्स है, स्ट्रेट सरफेस है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो सर्कुलर सरफेस है तो वहां पे कैसे लगेगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे ये नॉर्मल फोर्स है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जब भी हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेंगे तो वहां पे जो कांटेक्ट सरफेस होगा उस पे नॉर्मल फोर्स जो हम ड्रॉ करेंगे वो रेडियस के डायरेक्शन में होगा, सिंपल। ठीक है, उस पॉइंट को रेडियस से सेंटर से जोड़ दो, वही डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, मेनली जो स्ट्रेट सरफेसेस हैं उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, जो सर्कुलर सरफेस है वहां पे क्या ड्रॉ करने के लिए ये वाला तरीका जो अभी मैंने बताया ये तरीका यूज होगा। ठीक है, दो तरीके की सरफेस हमने डिस्कस कर लिया। तो मोस्टली हमारे पास यही दो तरीके की सरफेसेस आएंगी, एक तो स्ट्रेट स्ट्रेट सरफेस, मतलब एक जो प्लेन सरफेस होगा,
प्लेन सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, एक सर्कुलर सरफेस प्लेन बॉडी के प्लेन के कांटेक्ट में है, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर दूसरे सर्कुलर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, ठीक है। ये भी केस हो सकता है ना। इसको क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, एक जैसे दो व्हील एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से दो व्हील एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों का सेंटर लोकेट करेंगे, ठीक है। ओके, सेंटर को कांटेक्ट पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों को हम अलग कर सकते हैं और उसी डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक। इसको हम थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर था, ये हमारा कहीं पे कांटेक्ट पॉइंट था, इसको हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक। तो ये जो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, बिल्कुल रेडियस के डायरेक्शन में ही लगेगा, जो पॉइंट हमने जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसी लाइन के डायरेक्शन में, ठीक। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में इस तरीके से नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। जैसे ही दो बॉडीज के कांटेक्ट पॉइंट को अलग करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। बात समझ में आई। ओके, चलो लगे हाथ हम टेंशन फोर्स भी बता देते हैं, ठीक है। हमने दो फोर्स डिस्कस कर लिया, एक वेट हो गया और दूसरा नॉर्मल फोर्स हो गया। कोई अभी तक कोई दिक्कत है। ओके 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 ओके, ठीक। थर्ड फोर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, टेंशन फोर्स। लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है, रोप में लगता है। रोप हो गई, केबल हो गया, वायर हो गया, जब हम उसको टाइट करके बांध देते हैं, ठीक है। जैसा अभी मैंने एक केस ड्रॉ किया था। पेंडुलम में भी लगेगा, हाँ, क्योंकि पेंडुलम एक रोप से लटकाया लटकाया जाता है। ये हमारा क्या कहते हैं, जैसे कि, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वहां पे भी लगेगा। हाँ, जहां पे भी रोप आ गया, वायर आ गया, केबल आ गया, ठीक है, सॉरी, केबल, BLE, केबल आ गया, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जिससे तुम किसी चीज को बांधते हो या टाइट करते हो, मेरे ख्याल से यही तीन चीजें मुझे याद आ रही हैं, यही तीन चीजें ज्यादातर आती हैं, ठीक है। कभी कभी हम स्टील केबल बोल देते हैं, ठीक है, स्टील केबल हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, अलग अलग, हाँ। एक्चुअली होता है क्या है ना, कि जब हम कभी कभी ना बोल देते हैं कि स्टील केबल, तो ऐसा लगता है कि स्टील है तो ये मजबूत होगा और इसको क्या कहते हैं, हमको बांधने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि स्टील केबल भी लूज हो जाती है, केबल अगर है तो, ठीक है। अगर तुम लोग इलाहाबाद वाला जो पुल देखा होगा, नया वाला जो पुल है, तो उसपे देखा है ना, मोटे मोटे रॉड टाइप का, क्या कहते हैं, उससे बांधा, देखा है, ध्यान दिया है, देखा है ना। तो वो बेसिकली क्या है, वो केबल ही है, ठीक है। क्या कह रही हो। हाँ, वो स्टील केबल है, ठीक है। वो केबल है, मोटी मोटी केबल है जो पुल को सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे किसी चीज को बांध के लटकाते हो ना, उसी तरीके से उस पुल को दोनों मतलब दोनों हिस्सों को एक तरीके से उस केबल के सहारे लटकाया गया है, ठीक है। हाँ, तो केबल भी होता है, स्टील केबल भी होता है। कभी कभी हम, मतलब स्टील बोलने से कभी कभी लोगों को लग जाता है ना कि टाइट चीज है, यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं आएगा, लेकिन नहीं। जैसे ही कोई बहुत लंबी चीज, पतली चीज लगा दोगे तो वहां पे तुमको फिर वो चीज लूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारा टेंशन वायर होता है, ओ सॉरी,
जो क्या कहते हैं करंट वाला जो खंभे में जो वायर जाता है वो भी हमारा तुम्हारा वायर हो गया, वो भी उसको हम केबल बोल देते हैं लेकिन वो भी वायर है, ठीक है। उसमें भी टेंशन फोर्स होता है। तो जितने भी ये चीजें होंगी इनमें हम क्या लगाते हैं, टेंशन फोर्स हम मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज है, ये हमारा वायर है, ठीक है। तो इस वायर के डायरेक्शन में हमारा टेंशन फोर्स लगता है, ठीक। तो टेंशन फोर्स ही इस वायर को टाइट रखता है दोनों तरफ से। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, वायर के डायरेक्शन में लगता है। जिस जिस डायरेक्शन में वायर होगा उसी डायरेक्शन में, अगर मैंने वायर ऐसे ऐसे बांधा है तो ये टेंशन फोर्स ऐसे ड्रॉ होगा, बिल्कुल वायर के पैरेलल, ठीक। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हमारा हाँ, ये तो हमारा ये हमारा हो गया टेंशन फोर्स हो गया, ठीक है। जहां कहीं भी वायर होगा वहां हमारा टेंशन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, वेट हो गया। बेसिकली मोटे मोटे हमारे तीन फोर्सेस हो गए। अब कई सारे एग्जांपल हम सिर्फ इतने तीन फोर्सेस के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। एक और फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोल रही हो? किसमें? फ्रिक्शन फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है?